वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर गाइज, और आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं भाई तुम्हारे क्लास 10 के इंग्लिश बुक से डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, रिटन बाय एमिनेंट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जाने माने पोएट माने जाते हैं अपने एक नेचर लव के लिए भी, और नेचर लव के थ्रू से वो जिस तरह से समाज में फैली हुई जो बहुत नेगेटिविटी है ना, उसको वो दूर भी करते हैं। तो बहुत ही शानदार वर्ड्स में मैं तुमको समझाऊंगा। वैसे मैं तुमको बता दूं, बहुत ही छोटी सी ये पोएम है, बहुत ही छोटी सी ये कविता है। इस कविता के बारे में अगर मैं बोलूं तो तुम देख सकते हो 4+4 मतलब 2 स्टैंजाज का ये पोएम है। 8 लाइनें इसके अंदर हैं, लेकिन इस 8 लाइनें के अंदर में इन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो भाई, हमारे साथ में क्या होता है ना, गौर करो, हम लोग बहुत सारी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में उन चीजों को मानते हुए आते हैं जो हमने अपने आप से नहीं देखा, सिर्फ किसी ने पास ऑन किया है। मतलब दादा परदादा ने कहा, उनके दादा परदादा ने कहा, फिर हम तक पहुंचा और हमने उस चीज को मान लिया। जैसे कि हमारे सोसाइटी में हम लोग कहते हैं भाई क्रो, कौवा जो है वो एक नेगेटिविटी का सूचक है ना। लेकिन क्या ये सचमुच में नेगेटिविटी है? और एक और चीज भी यहां पे पोएट ने उठाने की कोशिश की है कि टाइम टू टाइम चीजें जो हैं वो मतलब अलग हो सकती हैं, ठीक है। और एक और चीज यहां पे एक्सप्लेन किया कि भाई नेचर की द्वारा बनाई हुई हर चीज खूबसूरत है, फिर वो जहरीला पेड़ क्यों ना हो। तो इस कविता के अंदर में नेचर के 2 खूबसूरत जो आप कह सकते हो कि प्रकृति ने बनाया है, एक तो हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पेड़ है, सफेद फूल उसमें होते हैं, जहरीला पेड़ है, यानी कि क्लियर कट तुम कह सकते हो एक नेगेटिविटी का सूचक है, ठीक है। और क्रो यानी कि कौवा, ये तो है ही है। लेकिन इसी पोएम के अंदर में पोएट जो है वो बताते हैं कि किस तरह से जिनको नेगेटिविटी का सूचक माना जाता है वही उनके जीवन में एक खुशहाली या खुशी ले आती है। तो ये कैसे होता है? बहुत ही खूबसूरत कविता। मैं इसको पढ़ाऊंगा भी, तुमको बताऊंगा, इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ में इसके नीचे, इस पीडीएफ के नीचे पे तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो वीडियो में पहली बार आ गए हो भाई चैनल के अंदर में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक करना तुम्हारा फर्ज है, तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक करके ही जाना और कमेंट में लिख देना #जीतेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आ जाओ। तो ये कविता जैसे कि तुम देख रहे हो भाई, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहीं से होके गुजर रहे हैं, जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बर्फ गिरी हुई है, और तुमने देखा होगा बर्फ जब जैसे कि ओस की बूंदें जो होती है ना, पत्तों पे गिरती हैं, कैसी बूंदें बनी हुई रहती हैं, और जब उसको झाड़ो तो वो गिरती हैं, है ना। तो उसी तरह से ऐसा कुछ था कि भाई जो हमारे कवि महोदय हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उनका मूड जो है वो ठीक नहीं था। अब हुआ क्या, जब वो गुजर रहे थे, अब आगे देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, ये जो ट्री है हेमलॉक ट्री, जहरीला पेड़ है, ठीक है, नेगेटिविटी का सूचक है। तो इसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था क्योंकि बर्फ गिरी थी, ठीक है। तो इनका मूड खराब था, ये होके वहां से गुजर रहे थे, देख रहे हो गुजर रहे हैं, ये कौवा उस पेड़ पर आके बैठा हुआ है, और जब वो कौवा अपने पंख को फड़फड़ाता है तो होता क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्या होता है कि जो हेमलॉक ट्री के ऊपर में जो बर्फ के कण, जो छोटी छोटी धूल या कण कह लो, जो जमे हुए थे, वो धीरे से होकर के उसके ऊपर गिरते हैं, उसके कंधों पर। अब नेचुरल है, बर्फ क्या है, यहाँ पे एक सूचक है, यहाँ पे बर्फ दर्शा रहा है एक तरह से पॉजिटिविटी, क्योंकि बर्फ गिरता है या आपने गिरते हुए देखा होगा तो खुशहाली, खुशी जो है वो फील होता है, ठीक है। तो जो पोएट उदास था, टेंस था, उसके हिसाब से इसी पोएम में उन्होंने लास्ट में कहा है कि आधा दिन बर्बाद हो चुका था, अब उनका दिन खुश हो जाता है। जबकि ये खुशी कहां से आई? इस कौवे के जरिए। ये खुशी कहां से आई? इस हेमलॉक ट्री के जरिए। तो मतलब जैसा कि मैंने पोएम के शुरू में ही कहा था कि जो चीज नेगेटिविटी का सूचक हो वो जरूरी नहीं है कि आगे भी वो नेगेटिव रहे। तो नेचर के हर चीज से हमें प्यार करना चाहिए। कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मैसेज हमें देना भी चाहते हैं। अब आगे देखो, तो कवि कहते हैं कि भाई जिस तरह से कौवे ने अपने आप को हिलाया, तो उस तरह से हेमलॉक ट्री के ऊपर में जमे हुए जो बर्फ थे वो मेरे ऊपर उसकी धूल की कण गिर पड़े। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इस घटना ने क्या कर दिया, जो हमारे रॉबर्ट महोदय जो हैं उनका मूड जो है वो चेंज कर दिया। मतलब उदास थे, टेंस थे, कुछ अच्छा नहीं हुआ था उनके साथ में उस दिन, तो वो उनका मूड जो है वो हरा भरा हो गया, काफी शानदार हो गया, वो खुश हो गए, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ल्यूड। और फिर वो कहते हैं कि भाई इस घटना ने मेरे कुछ पार्ट को, दिन भर के कुछ पार्ट को, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, जो मेरा बर्बाद हो गया था, जो मैंने ही बर्बाद कर दिया था या बर्बाद हो गया था, उस आधे दिन को कम से कम सेव कर लिया। मतलब आधा दिन मूड खराब था, लेकिन इस घटना ने मेरे मूड को
सेव कर दिया। अब इतनी छोटी सी कविता में तुम सोचोगे, तुम्हारे मन में होगा कि सर सिर्फ 8 लाइनों की कविता, लेकिन इसमें कवि संदेश क्या देना चाहते हैं? तो कवि संदेश देना चाहते हैं नंबर 1 कि नेगेटिविटी कोई चीज नहीं होती, सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, कोई चीज कभी नेगेटिव का सूचक हो सकता है, लेकिन सेकंड टाइम पे वो तुम्हारे लिए खुशियां, तुम्हारे लिए चांसेस, मौके वो ला सकता है। तो किसी चीज को हमें भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और लाइफ में अप एंड डाउन जो है वो चलते रहता है यार, उसके लिए ज्यादा सोचो नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहां पे अगर देखना चाहो तो देख लो, यहां पे मैंने तुमको वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, पोएट के बारे में बता दिया है कि भाई ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट थे, बहुत ही एमिनेंट पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, और उन्हें उनके उसी चीज के लिए जाना जाता है। मैंने तुम्हारे लिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी बना के रख दिया है ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, और एट द एंड मैंने तुम्हें कंक्लूजन भी दिया है इस पोएम का कि हमें we should be ready to see what life offers and be ready to accept any chance चेंज इन अवर लाइफ। मतलब जिंदगी हमारे लिए जो लाए उसको हमें उसी रूप में लेते जाना चाहिए, खुशहाली के साथ लाना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ लाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के साथ। तो ये था तुम्हारा पोएम क्लास 10 इंग्लिश का डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर में। और अगर मजा आया है और अगर पहली बार आए हो चैनल में तो डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हारे लिए क्लास 10 का फोल्डर बना पड़ा हुआ है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी वीडियो, सारे वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। एक बार देख लो जा करके, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।